जितने भी विद्यार्थी 12 मार्च को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10th का हिंदी का 2025 का वायरल पेपर बताने वाला हूँ। यदि दोस्तों आप लोग इस पेपर का पूरा सोल्यूशन कर लेते हो तो आपके हिंदी में 80 में से 80 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो दोस्तों यही पेपर आपको 12 मार्च को देखने को मिलेगा। जितने भी कमज़ोर विद्यार्थी हैं तो दोस्तों इस पेपर को आपको ज़रूर सोल्यूशन करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आपका हिंदी का पेपर होगा 80 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होगा। 3 घंटे आपको 15 मिनट इस पेपर को सोल्यूशन करने के लिए मिलेंगे। सामान्य निर्देश की बात करते हैं तो परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यतः लिखे। तो सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर इस पेपर पर लिखने हैं। सभी प्रश्न करने दोस्तों आपको अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखे। अब बात करते हैं आपके खंड आ की। तो दोस्तों जो भी आपका हिंदी का पेपर होगा दोस्तों उसमें सबसे पहले आपका खंड आ यानी सेक्शन ए पूछा जाएगा। इसमें आपसे 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 12 नंबर के। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो दोस्तों खंड ए को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ताकि वो भी इस पेपर को देख सके। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। पहले देखिए पहले का पहला क्या है कि पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपको बताना है कि पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। 4 ऑप्शन है तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ब आपका राइट आंसर हो जाएगा आइन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका कि स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। आपको बताना है कि स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सु प्लस अच, तो इसका ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ब्रह्मर गीत की भाषा है। तो ब्रह्मर गीत की भाषा है 4 ऑप्शन है अवधी, संस्कृत, उर्दू, ब्रज। तो इसको ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है। तो अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है। 4 ऑप्शन है तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फागुन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में। तो इसका ऑप्शन बे आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इस पेपर में से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है। तो किसके समान माना, शेष सब राहु के समूह। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है कि शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की, रानी लक्ष्मीबाई की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो इसका ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका यही सच है कहानी संग्रह के लेखक हैं। 4 ऑप्शन है यशपाल, यतेंद्र मिश्र, मनु भंडारी, रामरक्ष बेनीपुर। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनु भंडारी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है। तो 4 ऑप्शन है तो इसका ऑप्शन बे आप सी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवाबों पर। तो इसका ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों कि मानव संस्कृति है। आपको बताना है कि मानव संस्कृति है। 4 ऑप्शन है तो इसका ए विभाज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि महंत का बादशाहों का शहर कहा गया है। तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गंगटोक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगटोक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे। 4 ऑप्शन है आपके पास तो इसका ऑप्शन ए यहाँ बे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोलानाथ। तो इसका ऑप्शन बे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल 12 क्वेश्चन आपके 12 नंबर के पूछे
जाते हैं। अब बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका, देखिए दोस्तों, क्रिक स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको क्या करना है, क्रिक स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए आपका कि जिस क्रिया में दो क्रम प्रयुक्त होते हैं उसे क्रिया कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका द्विकर्मक क्रिया। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर नहीं देखिए, अविकारी शब्द को ही कहते हैं। तो अविकारी शब्द को क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। इसमें आ जाएगा आपका अव्यय। तो अविकारी शब्द को क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। समास के दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं। तो इसमें आ जाएगा द्वंद्व समास। क्या आ जाएगा आपका, द्वंद्व समास। इसमें आ जाएगा आपका द्वंद्व समास के दोनों पदों समान रूप से क्या होते हैं, प्रदान होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका प्रत्यय। क्या आ जाएगा आपका इसमें, प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उपसर्ग व शब्दांश से जो शब्द के में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। इसमें आ जाएगा आरंभ। क्या आ जाएगा इसमें आपका, आरंभ आ जाएगा। शब्द के आरंभ में जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं। अब बात करते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहता है आपका थर्ड क्वेश्चन कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो तीसरा क्वेश्चन में आपको अपठित गद्यांश से आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाता है। तो 6 क्वेश्चन आपको 6 नंबर के मिलेंगे। तो इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको इसमें से छांट कर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है, आपको 1 नंबर का पूछा जाता है। फिर दूसरा देखिए, व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है, आपको बताना है, आपको 1 नंबर का पूछा जाता है। तीसरा देखिए कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है, यह आपको बतानी है, आपको 1 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर 1 नंबर का पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट, गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे, आपको बताना है। फिर नेक्स्ट देखिए, विनाश शब्द का विपार्थिक शब्द गद्यांश में से छांट कर आपको लिखना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपका। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। ये आपका अपठित पद्यांश है दोस्तों, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, इन प्रश्नों के आंसर आपको इसमें से छांट कर लिखना है। उसके बाद अब बात करते हैं आपके खंड बाकी यानी सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी देखिए दोस्तों, क्या कहता है कि निम्नलिखित लघुआत्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 40 शब्दों में देना है, यह आपका 14 नंबर का पूछा जाता है। इसमें 5 क्वेश्चन देखिए, काशी संस्कृति की पाठशाला है, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर आपको लिखना है, आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती है, आपको बताना है। 7वां क्वेश्चन की संगीतकार कविता का मूल भाव लिखिए। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है। 9वां क्वेश्चन की लेखक को हिरोशिमा में विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ। फिर नेक्स्ट है कि पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई, यह आपका 2 नंबर क्वेश्चन ये बताना है। 11वां की आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग लिखिए। अब बात करते हैं आपके सेक्शन सी की यानी खंड से की। इसमें देखिए कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। इसको आपको दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इसमें छांट कर लिखना है। जैसे पहले क्वेश्चन देखिए, लेखक दुखी क्यों हो गया। सेकेंड है कि हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे, आपके 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था, लेखक आज का वहाँ रुकना क्यों नहीं चाहता था। इसके अथवा में दिया गया है, अथवा का भी कर सकते हो, जो भी आपको आता है इन दोनों में से आपको ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब बात करते हैं आपके 13वें क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर आपको लिखने हैं। तो इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। और इसका अथवा में भी आप कर सकते हो, जो भी आपको आता। वह बात करते हैं यहाँ पे 14वें क्वेश्चन की कि बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं के कारण उन्हें गिरफ्त होते हुए भी भगत
कहा गया है। ये आपका अथवा में पूछा गया है इसका कि लेखिका पड़ोस कल्चर विहीन समाज को संकुचित, असहाय एवं असुरक्षित क्यों मानती है। यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इन दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। अब बात करते हैं आपके 15वें क्वेश्चन की। 15वां क्वेश्चन देखिए, आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की जो मार्मिक अभिव्यक्ति की है उसे अपने शब्दों में आपको लिखना है। यहाँ पर 3 नंबर का पूछा जाता है और इसका अथवा में है कि जो जल महातेल की गागरी बूंद नेता को लगती पंक्ति के माध्यम से बताइए कि गोपियाँ संपूर्ण पद में उद्धव पर क्या व्यंग्य करती है। इन दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। बात करते हैं आपको एक खंड देखिए यानी सेक्शन डे की। तो 16 क्वेश्चन देखिए, यतीन्द्र मिश्र के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय पर आपको एक लेख लिखना है यानी विषय में लिखना है। यहाँ पर 4 नंबर का पूछा जाता है। कवि जयशंकर प्रसाद के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में आपको लिखना है। फिर 17 क्वेश्चन देखिए आपका कि साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर बताइए कि लेखिका ने अपनी संपूर्ण यात्रा को खोज यात्रा क्यों कहा है। यह आपका थॉमस के नीचे पूछा गया है कि बाबूजी गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले आए। माता कांचल पाठ के आधार पर बताइए कि ये घटना वर्तमान समय में होती तो बाबूजी की क्या प्रक्रिया होती। और इस 18 क्वेश्चन आपका 6 नंबर का पूछा जाता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। अब 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा का मेष मानकर प्रधानाचार्य से विद्यालय में खेल सप्ताह मनाए जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। 4 नंबर का आपको पूछा जाता है। इसका अथवा में देखिए, स्वयं को रतनगढ़ निवासी राघव मानते हुए अपने मित्र को पुस्तकों का महत्व बताते हुए एक पत्र आपको लिखना है। फिर 20वां क्वेश्चन देखिए कि निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री हेतु विज्ञापन आपको लिखना है। और इसका अथवा में देखिए, व्यावसायिक शिक्षा छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने आने हेतु एक विज्ञापन आपको लिखना है। यहाँ पर 4 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।